नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव होने ही वाला है। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फरवरी में शायद चुनाव हो वहाँ। लेकिन अभी से वहाँ जो है तलवारें खिंची हुई है। जो इंडिया गठबंधन था, उसमें भी अब आम आदमी पार्टी अलग, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी तो है ही। तो जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बन रही है। उसके अलावा कई और दल वहाँ आ रहे हैं। जनता दल यू, एलजेपी, बीजेपी के साथ लड़ेंगे वो चुनाव। उनको भी साथ लिया गया, क्योंकि बिहार के बहुत लोग हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग हैं वहाँ पे दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो तो बीजेपी के साथ है, उनको पता है बिहार के लोग कहीं बदल न जाए, इसके लिए उनको साथ लिया गया। कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी लड़ी थी, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। केजरीवाल जी का आरोप है कि संदीप दीक्षित जी ने हमारे खिलाफ तो आरोप लगाया, लेकिन प्रवेश वर्मा जी ने जो पैसे दिए, बांटे 1100 रुपए, 1000 रुपए दिए, 1100 रुपए दिए तमाम महिलाओं को, उस पर कुछ नहीं कहा। बीके सक्सेना जो उपराज्यपाल है, उन्होंने जांच बिठा दी, कहा कि जांच करो कैसे पैसे दे रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, वगैरह वगैरह। केजरीवाल जी लेकिन लगातार आरोप लगा रहा है, और खास करके वो हमलावर जिस तरह से बीजेपी पर है, क्योंकि उनको लग रहा है शायद इस बार की कहीं मामला गड़बड़ में हो जाए। और वो आरोप लगा रहे हैं कि नाम, जो वोटर लिस्ट में नाम है, वो कई जगह काटे जा रहे हैं। ये भी आरोप लगा कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं काटे जा रहे हैं, कहीं बढ़ाए जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग कुछ सुनने को तैयार नहीं। जो संजय सिंह है, संजय सिंह ने भी कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने किया, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मेरी पत्नी का नाम भी काट दिया गया है, और 2 बार एप्लीकेशन दिया गया कि काटा जाए। कौन काट रहा है? उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी कर रही है। अब संजय सिंह की पत्नी का नाम अगर काट दिया जाए तो आम आदमी की क्या हैसियत? और नाम काटने का जो ये खेल है, बीजेपी अगर कर रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा 24 आवर्स चुनावी मूड में होती है, ये न केन प्रकारेण चुनाव जीत लेना है। जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे रेवड़ियां बांटते हैं, अब वो रेवड़ी बांटने पे खुद चुप है, खुद रेवड़ी बांट रहे हैं। प्रवेश वर्मा उनके नेता हैं, वो तो चुनाव के बाद बांटने की बात सरकार करती है या कोई पार्टी घोषणा करती है, चुनाव के पहले ही बांट रहे हैं। और उसका कोई सरकारी बांट नहीं रहा है, वो अपनी जेब से दे रहा है, कह रहा है कि वो ट्रस्ट है जो पैसे दे रहा है, कि क्या है। और औरतें जो पैसा ले रही हैं, वो कह रही हैं कि हमको धमकाया भी गया है कि अगर नहीं दोगे वोट तो हमको पता चल जाएगा। तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोग महसूस कर रहे हैं, मुसलमानों को रोहिंग्या बता दिया जाता है, और लगातार देखिएगा चुनाव प्रचार शुरू होगा तो यहाँ भी चलेगा रोहिंग्या और नॉन रोहिंग्या। नड्डा साहब ने तो बिहारियों को भी रोहिंग्या बता दिया, जिसको लेकर खूब आपत्ति जताई संजय सिंह ने, कि बिहारी और उत्तर प्रदेश वालों को जो है रोहिंग्या बता रहे हैं। बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। जो मनमोहन सिंह का मसला है, वो देखिए चल रहा है कि मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर के, या मनमोहन सिंह को जो जो निगम बोध घाट पे जो उनका संस्कार किया गया, राजघाट पे क्यों नहीं किया गया, इस पर लगातार जो है तलवारें खींची हुई है, और ये इशू बन गया है। मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो पार्टी के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बीजेपी लगातार उनको कांग्रेस का नेता के तौर पर प्रेजेंट कर रही है, और सवाल कर रही है कि भाई आपने नरसिम्हा राव के साथ क्या किया। प्रणब मुखर्जी की बेटी कह रही है कि मेरे पापा के साथ क्या किया। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये सवाल उठा करके क्या जो मनमोहन सिंह के साथ आपने किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, वो नैतिक है? क्या वो सही है? कांग्रेस ने गलती की, ठीक है, मान लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कांग्रेस की गलती दिखा करके आप भी गलती करोगे? ये आपका काम है? अगर ये काम है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन आप नैतिकता की बात करते हो, आप कहते हो कि आप सबका सम्मान करते हो, और मनमोहन सिंह को जितनी गालियां बीजेपी के नेताओं ने दी, किसी ने नहीं दी। खुद मोदी जी तमाम तरह की गालियां दी। लेकिन खैर, अब नड्डा साहब कह रहे हैं कि जगह जो है उनके लिए अलॉट हो गया है, यहाँ पे जो है जगह मिली है, और वो वहां पे स्मारक बनेगा।
हालांकि वो जगह कहाँ मिली है, जब पत्रकार ने सवाल पूछा, लोगों ने पूछा, तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था, यानी झूठ बोल रहे थे। ऐसे भी झूठ बोलने में बीजेपी के नेता जो है मास्टर माने जाते हैं, तो झूठ बोला उन्होंने। लेकिन एक मुझे मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है कि जो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सुन नहीं रहा, सरकार ये गड़बड़ियां कर रही है, राज्यपाल उपराज्यपाल जो है वीके सक्सेना वो उनको परेशान कर रहे हैं और लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। मुझे याद आता है उनका जो व्यवहार हुआ था, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके जो है नारा था, उस बैनर के तहत उन्होंने आंदोलन किया था शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ या मनमोहन सिंह के खिलाफ की सरकार के खिलाफ, और कहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार जो है ये कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी, शीला दीक्षित ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। कितना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा देश आंदोलित हुआ, और वही आंदोलन है कि आज जो है केजरीवाल देश के एक महत्वपूर्ण नेता बने हुए हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं लंबे समय से। अभी जेल गए तो उनको जो है चीफ मिनिस्टर नहीं है इसलिए, चूंकि उनको फाइल पर साइन करने की अनुमति उनका जो ये था वो नहीं दी गई है कि फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो बनाना पड़ा, मजबूरन बनाना पड़ा मुख्यमंत्री आतिशी को, वरना वो तो जेल से चला रहे थे मुख्यमंत्री का पद। अब कई बार ये सवाल उठा था, उस समय भी हमने बात की थी कि जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, और ये माना भी जाता कि आरोप आप पे लगा तो आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, वो जेल से सरकार चलाते रहे, तमाम तरीके की बातें कही गई उस दौरान, और हुआ कि ये सारे संवैधानिक संकट आते हैं। फिर केजरीवाल जी को जमानत मिली और कहा गया कि जमानत इसलिए मिली कि वहाँ हरियाणा में जो है उनको कहा गया था कि आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं होना चाहिए, समझौता अगर हुआ तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, इसके तहत ये आरोप लगाया गया था। क्या सच है क्या झूठ है वो तो केजरीवाल ही बता सकते हैं, या जिन्होंने आरोप लगाया वो बता सकते हैं। केजरीवाल भी आरोप लगाने में मास्टर आदमी रहे, आरोप लगाया मनमोहन सिंह के खिलाफ, आरोप लगाया शीला दीक्षित जी के खिलाफ, लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। जितने भी करप्शन के आरोप थे कांग्रेस के खिलाफ, कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। शीला दीक्षित का नाम हालांकि लिया जाता है कि शीला दीक्षित ने बहुत सारे काम किए, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। एक जो है कांग्रेस की नेता है जो प्रोफेसर है, बेसिकली टीचिंग में है, वो बड़ा बढ़िया उन्होंने बोला है, उसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। तो केजरीवाल जी ने कहा कि वो आए थे करप्शन हटाने के नाम पे। अब एक साथी कह रहे थे कि एंटी करप्शन ब्यूरो उनके पास रहा नहीं, सरकार ने, मोदी सरकार ने छीन लिया उनसे वो राइट, एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट, इसलिए नहीं तो वो सबको जेल में बंद कर देते जो करप्ट लोग थे। ठीक है, आप आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं, लेकिन सबूत तो दे सकते थे कि ये करप्ट लोग हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो उनकी शिकायत तो की जा सकती थी कि ये करप्ट करप्ट लोग हैं। जिससे पहले आपके पास तो एंटी करप्शन ब्यूरो था नहीं, जब मुख्यमंत्री नहीं थे केजरीवाल, वो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत आंदोलन कर रहे थे, अन्ना आंदोलन, तब भी उनके पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं था, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे थे, बाकायदा लगा रहे थे, गिन रहे थे कि ये देखिए आरोप की पर्ची, जैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 में आरोप की पर्ची दिखाई थी, इतना काला धन आ जाएगा, इतना फलाना आ जाएगा, इतना जेल चले जाएंगे। मुझे याद है लोग नाच रहे थे कि बाड्रा जी जेल चले जाएंगे, बाड्रा जी जेल नहीं गए। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो समझौता हो जाता है, अरे तो समझौता, आप तो देशभक्त लोग हो भाई, केजरीवाल जी बड़े देशभक्त, उनसे बड़े देशभक्त नरेंद्र मोदी जी, दोनों देशभक्त मिले हुए हैं, फिर देश की ऐसी हालत क्यों। और मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, तरह तरह की ज्यादतियां कर रही है सरकार, तो केजरीवाल आंदोलन क्यों नहीं करते। करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश में, वो किसान के आंदोलन के साथ क्यों नहीं खड़े होते। पंजाब सरकार क्यों खिलाफ खड़ी है किसानों के, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट से शायद ये भी आ गया कि जो है इनको हटाया जाए। डल्लेवाल साहब 32-33 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब से फैसला सुना दिया, लेकिन डल्लेवाल साहब से मिलने गए केजरीवाल, वो भी तो आंदोलनरत है। उनकी पंजाब सरकार, भगवंत मान किसानों के लिए जब नहीं वहां सरकार आई थी तो किसानों के लिए बड़ी सहृदयता दिखा रहे थे, किसानों से बड़ी हमदर्दी थी। तो ये सत्ता में ऐसा क्या है, कुर्सी में शायद कुछ है, कुछ गड़बड़ी है। लोग कहते हैं कि वो क्या होता है कि जब कुर्सी पे बैठते हैं
तो कारपोरेट कंपनियां या बड़े लोग जो पैसे वाले लोग हैं उनकी जरूरत पड़ती है, सबसे करीब वो हो जाते हैं और वो बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो नमक की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, नमक हलाली तो करनी पड़ेगी। नमक नमक हरामी हरामी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो नमक हलाली करने के चक्कर में आम आदमी पीछे छूट जाता है। उसकी आम आदमी क्या है, उसको तो आप जो है 1,000 रुपया का लालच देंगे, 5 किलो अनाज का लालच देंगे, वोट दे देगा आपको। वो तो 1,000 रुपये में वोट बेचता ही है। आम आदमी 1,500 रुपए में, देखिए महाराष्ट्र में बहुत वोट बिके 1,500 रुपए में, मध्य प्रदेश में वोट बिके। तो आम आदमी तो 1,500, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया में वोट दे देता है और आप जीत जाते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो कारपोरेट कंपनी वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अगर कुछ करोड़, 100 करोड़ रुपए देते हैं तो उसकी कीमत वसूलते हैं। और व्यापारी तभी पैसा लगाता है जब उसको दुगना तिगना होकर के मिले। 100 करोड़ अगर किसी पार्टी को वो दे रहा है तो चाहता है कि वो पार्टी उसको 500 करोड़ का फायदा करवाए। यही सबसे बड़ा झोल है। आम आदमी यहीं छूट जाता है, हम आप यहीं छूट जाते हैं। पार्टियां जो है वो हमको वोट वोट लेती है हमसे ये कह के कि हम ये व्यवस्था बदलेंगे, ये व्यवस्था बदलेंगे। मोदी जी क्या क्या कह करके आए थे, कुछ याद है? क्या पूरा हुआ? मंदिर बना दिया। ठीक है, तो मंदिर बना दिया तो घंटा बजाइए जाकर के। फिर मोदी जी से क्यों मांग रहे हैं काम? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, तमाम चीजें हो गई, मोदी जी को परवाह नहीं है। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी को परवाह इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि वोट कैसे आता है। फेवड़ी बांटने से वोट आता है, कुछ वोट आता है सीडी सीबीआई का भय दिखाने से वोट आ जाता है। नेता चुके इधर से उधर पलटी मार लेते हैं। तो इतने सारे चक्कर हैं। तो केजरीवाल साहब तो बड़े ईमानदार आदमी है, मैं उनको मानता हूँ ईमानदार आदमी। और वो तो आए थे, राजनीति बदलने आए थे, देश की राजनीति बदल देंगे हम। वो चक्रव्यूह में कैसे फंस गए, खुद जेल कैसे चले गए? और जेल गए तो फिर लड़े क्यों नहीं कि हमको गलत तरीके से जेल भेजा गया है? आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया? 5-6 महीना जेल में रह के आए, उनके एक साथी साल भर से ज्यादा जेल में रह करके आए, सब जेल में रह करके। कई लोग वहाँ जो लड़ाई लड़ रहे थे अलग अलग स्तर पर, वो जेल में बंद है। उनके लिए कहाँ केजरीवाल जी सवाल उठा रहे? तो सवाल उठता है, केजरीवाल सवाल क्यों नहीं उठा रहे, आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? और क्या सरकार में रहने के बाद पार्टी तो रहती है साथ में। आप दिल्ली सरकार के खिलाफ मत आंदोलन करिए, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ तो आंदोलन किया जा सकता है कि चुनाव आयोग ये गलत हो रहा है। दिल्ली में वैसे ही रामलीला मैदान में किया जा सकता है, क्यों नहीं कर रहे हैं केजरीवाल? ये सवाल उभरता है। फिर आम आदमी के दिमाग में ये भी आता है कि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन लड़ाई जो आम आदमी चाहता है कि लड़ा जाए, इस तरह से लड़िए ना आप लाइए, सबूत ला के दीजिए, बताइए। तो आप जो है गलतफहमियां क्रिएट करते हैं। और आम आदमी का साथ लीजिए अगर आप कमजोर पड़ रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कमजोर पड़ रही है तो आम आदमी का साथ लें, कन्विंस करिए। अब जब मैं जिसका जो जिक्र कर रहा था तो वो चैनिका बता रही थी कि जब शीला दीक्षित जो थी, उनका जो सरकार थी, उसमें उन्होंने 149 नए स्कूल खोले थे, 15 स्विमिंग पूल। तो अगर स्कूल की ही बात करें, यूनिवर्सिटी की ही बात करें, चूंकि सबसे ज्यादा केजरीवाल साहब जो बात करते हैं शिक्षा को लेकर के, तो वो कह रही हैं कि नए स्कूल 149 खोले थे शीला दीक्षित जी ने। केजरीवाल जी ने नए स्कूल खोले 500 का वादा किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है केजरीवाल जी ने 2013 में 70 कॉलेज और 2015 में 20 नए कॉलेज खोलने का वादा किया था, एक भी नहीं खोला। जबकि कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार में 4 नए विश्वविद्यालय खोले, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विद्यालय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय नेशनल विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय, और इनके अलावा इन ओखला इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वुमेन इंडिया, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, ये सारे खोले। केजरीवाल जी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 नए विश्वविद्यालय खोले हैं, पर उनका सच भी कुछ ऐसा है कि विश्व स्तरीय स्किल यूनिवर्सिटी का सच ये है कि कांग्रेस की सिंगापुर सरकार द्वारा
मिलकर बनाई गई स्किल सेंटर को कन्वर्ट किया गया। कांग्रेस ने जो सिंगापुर सरकार के साथ बनाया था स्किल सेंटर, उसको इन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इनका कहना है कि 2 स्कूल जहां स्पोर्ट्स अकेडमी चलती थी, उन्हें बंद करके उन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया, जिसके लिए 3000 बच्चों के स्कूलों को बंद किया गया। तो ये जो स्थिति है कि आप करप्शन पे बात कर रहे थे, आप आंदोलन पे बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी की पार्टी इसकी बात कर रहे थे, लेकिन क्या दिल्ली में आम आदमी जो है वो सुख से रह रहा है? बिजली आपने फ्री दी, 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये फ्री है, तो क्या समस्याएं खत्म हो गई दिल्ली में? तो मेरा सवाल है कि आप जो आरोप लगाते हो, तो आरोप के साथ आप करते क्या हो? आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे केजरीवाल? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने में क्या उनको डर लग रहा है? और ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। सरकार उनसे बात करने का लगातार प्रयास करते रही कि कैसे इसको निपटाया जाए। फाइनली कई लोग जेल भी गए उस दौरान। लेकिन वही केजरीवाल नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन कर पा रहे? क्या नरेंद्र मोदी आंदोलन करने वालों को कुचल देते हैं? क्या नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है? नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या मनमोहन सिंह की सरकार लोकतांत्रिक थी? क्या मनमोहन सिंह की सरकार करप्ट नहीं थी? आपने करप्शन के आरोप लगा करके उनको बदनाम किया। और आज जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, उसमें आपका योगदान क्या नहीं है केजरीवाल साहब? वो आंदोलन क्या, उस आंदोलन की बड़ी भूमिका रही कांग्रेस को बदनाम करने में, मनमोहन सिंह को बदनाम करने में। आज मनमोहन सिंह के लिए केजरीवाल साहब जो है भारत रत्न मांग रहे हैं, मृत्यु के बाद भारत रत्न। और जब जीवित थे तो कीचड़ उछाल रहे थे कि बेईमान है। ये दोहरा चरित्र है केजरीवाल साहब, और ये आपत्तिजनक। आप राजनीति बदलने आए थे तो ये गहरा चरित्र चरित्र रखते, जैसे गांधी ने रखा था, जिसे मनमोहन सिंह ने रखा था। मनमोहन सिंह ने आप पे कोई आरोप नहीं लगाया, मनमोहन सिंह ने किसी पे आरोप नहीं लगाया। मनमोहन सिंह ने जो काम करना था उनको किया, उन्होंने डंका भी नहीं बजाया, झूठ मूठ के फटे ढोल नहीं बजाए नरेंद्र मोदी जी की तरह या आपकी तरह। आप भी ढोल बजाते हो। कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों गपोड़ी, दोनों खूब शोर शराबा करते हैं। मनमोहन सिंह ने शोर शराबा नहीं किया था। और आप दोनों, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, मनमोहन सिंह के अपराधी हो। मनमोहन सिंह को परेशान किया, बेइज्जत किया, बदनाम किया। और ये जो है देश के नागरिक अगर सही तरीके से इस पर विचार कर लेंगे तो आप लोगों को जीवन भर माफ नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी चुनाव में हार जीत दूसरी बात है, लेकिन सच को समझना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि समय के साथ वो सच सामने आ जाता है। जिसे आप करप्शन नहीं साबित कर पाए कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, और मनमोहन सिंह का वह भारत रत्न मांग रहे हैं आप, ये बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।